तो आज का जो ये पहला सवाल है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे इसको करना है, ठीक है? तो तो जो क्वेश्चन है, वो बेसिकली लॉग का है, ठीक है? तो लॉगरिथम का है, जैसे हमने पिछले दिन भी लॉगरिथम का क्वेश्चन किए थे। आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि सेंगेज हो गया, अरिहंत हो गया, ऐसे बुक से हम क्वेश्चन उठा के उसका देखेंगे कैसे क्या करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका किसी का आंसर आया क्या? एनीवन? अच्छा, तो चलो देखते हैं कि इसको क्या करना है। log 5x base 175 equal to log 7x base 343. Find the value of log x to the power 4 minus 2x square plus 7 base 42. तो जो लोग भी ऑनलाइन में देख रहे हैं उसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि पहले उसका सॉल्यूशन मत देखो, पहले खुद ट्राई करो, ठीक है? वीडियो को पॉज करके फिर तुम देखना सॉल्यूशन, तो तुमको अच्छा लगेगा। अब क्योंकि ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों इक्वल है ना, बराबर है ना दोनों, तो अगर मैं इन दोनों को कुछ मान के चलूं, अच्छा होगा ना? फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ log 5x बेस 175 इक्वल टू log 7x बेस 343। क्योंकि दोनों सेम है, तो इसलिए मैं दोनों को मैं क्या मान लूं? के मान के चलूं, ठीक है? हो जाएगा ना? इसके बाद एस पर फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला सर? जैसे log a बेस b इक्वल टू c, देन a इक्वल टू b टू द पावर c, करेक्ट? कोई डाउट है इसमें? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x इक्वल टू 175 टू द पावर k आ जाएगा। सही है या गलत? हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 343 टू द पावर k। अभी मेरे को एक सिमिट्री दिख रहा है इन दोनों के बीच, क्या तुमको भी दिखाई दे रहा है? क्या तुमको भी दिखाई दे रहा है वो सिमिट्री? यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी इसका पावर k है, यहाँ पे भी इसका पावर k है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, एक से दो को मैं डिवाइड कर दूं, चलेगा? चलो, तो 5x बाई 7x, एक्स एक्स कट, 5/7 रह जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है? अच्छा, और राइट साइड में क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो बेस कॉमन हो जाएगा, ठीक है? 175 343 टू द पावर के। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, इस फ्रैक्शन को। कुछ तो होगा ना इस दोनों के बीच में कॉमन वगैरह, लाइक कुछ इस पे कॉमन हो जाएगा। फिर ये जो 343 है, ये 7 का क्या है? 7 क्यूब, वेरी गुड, 7 क्यूब। और ये 175, ये 5 का भी कुछ पावर होगा क्या? क्या होगा? तो लिख लो फिर। 175 को अगर मैं थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करूं, तो अच्छा 25 इंटू 7 ना। अच्छा, सो 25 इंटू 7, नीचे 343 को कट कर दूंगा तो 49 आ जाएगा, फिर होल टू दी पावर के। समझ में आ रहा है क्या बात? यानी 5/7 यानी 5/7 यानी 5/25 यानी 5 स्क्वायर, एंड 49 यानी 7 स्क्वायर, ठीक है? तो 5/7 में होल स्क्वायर लिख दूं क्या? चलेगा? फिर होल टू दी पावर 2 के आ जाएगा। फिर दोनों का पावर इक्वल, सॉरी बेस इक्वल, तो पावर ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा फिर तुम्हारा। फिर क्या? 2k इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू हाफ। अभी तुमको k का वैल्यू किसी ने पूछा नहीं तुमसे, k का वैल्यू किसी ने नहीं पूछा, पूछा इसका वैल्यू। तो पहली बात यहाँ पे k वैल्यू में यहाँ पे यूज करके किसका वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा? x का वैल्यू चाहिए मेरे को। क्या इतना तक बात क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट है क्या? एक स्टेप हो गया है मेरा कि मैंने k का वैल्यू निकाल लिया। अब सेकेंड स्टेप पे मैं क्या करूंगा? मुझे x का वैल्यू चाहिए, कि जब मेरे पास x आ जाएगा तभी तो मैं यहाँ पे बैठा दूंगा ना, ठीक है? फिर मेरा आंसर निकल जाएगा। तो x के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, यहाँ पे बैठा दो, खत्म कहानी। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं बैठा दूं 5x, सर इस पे भी हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा, तुम्हारा मर्जी, तुम जिसको चाहे उससे करो। 175 टू द पावर के, अच्छा 175 यानी 5 स्क्वायर इंटू 7 होल टू द पावर, अच्छा के यानी के का वैल्यू कितना? हाफ, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 इंटू √7 हो जाएगा। ये 5 ये 7 का टंग, x इक्वल टू √7 आ जाएगा। आ जाएगा ना? अभी यहाँ पे √7 बैठा दो। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, तुम ना एक इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि
जब भी तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक तो होगा सॉल्यूशन करना, और एक है कि पहले से थोड़ा सा अंदाजा लगाना कि क्या हो सकता है। यहाँ पे ना ये जो चीज है, इसका वैल्यू आइदर 1 होगा, आइदर 42 होगा, आइदर 1, आइदर 42, या फिर 42 का कोई एक्सपोनेंट। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर? मान लो इसका वैल्यू 40 आया है, तो log 40 बेस 42 आंसर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अनकॉमन लग रहा है। तो ये श्योर है आइदर इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, फिर log 1 0, या 42 तो log 42 बेस 42 1, या फिर 42 का पावर मतलब 42 स्क्वायर, फिर 2 सामने आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब पहले से प्रेडिक्शन चलता है अपना। नहीं तो अगर ऐसा मतलब अनकॉमन सा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी थोड़ा सा अनकॉमननेस तुमको दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, अभी इसका वैल्यू बैठा दो। √7 to the power 4 यानी 49, 49 माइनस 2 into 7 +7। अच्छा, 49 माइनस 7 42, देखा एज इट इज। यस, log 42 बेस 42 आंसर इज 1, खत्म कहानी, हो गया। इजी, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अभी तो। ये हो गया ना फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारे जो बुक से जो टीपीपी है उसका क्वेश्चन नंबर 3। लॉग, लॉग ब्रैकेट में क्या रहेगा, 3 माइनस √5 होल रूट, होल रूट प्लस होल रूट 3 प्लस √5, 3 प्लस √5। अच्छा, बेस में क्या आ जाएगा, बेस में 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अम, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है भाई, क्या है क्वेश्चन, लॉग के अंदर पे क्या दिया है, 3 माइनस √5 प्लस √3 प्लस √5, और नीचे पे क्या है, नीचे पे है 10। इसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, ये है हमारा क्वेश्चन। तो एज यूजुअल मैं सोचने के लिए इसको, ये थोड़ा सा आसान लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं तुमको 30 सेकंड टाइम दूंगा। मुझे इसका आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस इसका अप्रोच चाहिए कि कैसे इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो थोड़ा अप्रोच मेरे को चाहिए। ये हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, इसका भी थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है इसको। अच्छा, तो पहली बात, लॉग के अंदर में जो नंबर है उसको थोड़ा देखते हैं। 3 माइनस √5 रूट के अंदर +3 प्लस √5, ऐसे तो इसका कुछ नहीं होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, इस पे कुछ नहीं है। ये एक्चुअली लॉग का क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्लास 9 क्लास 10 का, इसलिए मैंने बोला था पहले कि यार 9 10 का जो भी बेसिक्स जो पार्ट है वो चाहिए हमको। हमने एक चीज सीखा था, कोई भी अगर स्क्वायर रूट दिया है, इसको कैसे भगाना है, स्क्वायर रूट को कैसे एलिमिनेट करना है, वो चीज हमने सीखा था ना। राइट, तो वो चीज यहाँ पे काम आएगा। ये ऐसे फॉर्मेट में है कि हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसको रूट हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अभी कैसे करेंगे, चलो। रूट हटाने का एक ही तरीका है मेरे पास, अंदर रूट के अंदर एक स्क्वायर फॉर्म करो, फिर स्क्वायर रूट क्या करो, कैंसिल कर दो, फिर रूट अपने आप हट जाएगा। अब यहाँ पे √5 है, तो स्क्वायर तो मैं नहीं फॉर्म कर सकता ऐसे। तो मेरे को ना ये जो टर्म है, ये जो √5 का जो टर्म है, इसको मेरे को 2ab मानना पड़ेगा, कैसे भी करके 2ab। और फिर बाकी जो टर्म है वहां पे a² + b² आ जाएगा, वही है ना, a² + b² प्लस 2ab + b होल स्क्वायर, एंड अगर माइनस हो तो a - b होल स्क्वायर, फिर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये थॉट है मेरा, ये अप्रोच है मेरा, ये टारगेट है मेरा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा बन ही नहीं रहा, यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, है ऐसा नहीं है। तो अगर यहाँ पे 2ab के लिए 2 चाहिए होगा, यहाँ पे 2 नहीं है, तो एक 2 मेरे को अपने मन से लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है 3 माइनस √5, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 √5। सर ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 मैंने अपने मन से ले आया। अच्छा, तो अपने मन से अगर मैं ले आया, तो सिर्फ इसके साथ होगा मल्टीप्लाई या इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी होगा ना डेफिनेटली भाई।
तो 6 माइनस, अभी ये तो एक थोड़ा सा गलती हो गया ना हमसे कि यार था 3 माइनस रूट 5, हमने लिख दिया 6 माइनस 2 रूट 5, मतलब ये 2 तो हमने बेकार में ले लिया। अब इस 2 का कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नीचे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो एक्चुअल में तुमने किया क्या? 2 मल्टीप्लाई किया ना, तो एक्चुअल में तुमने रूट 2 मल्टीप्लाई किया था। जब तुम्हारा बाहर में जब रूट 2 आएगा तभी तो ये 2 अंदर जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ठीक है? तो ये रूट 2 से हमने डिवाइड कर दिया इसको। अब सही है? अब ओके है? आपको डाउट है इसमें? ये चीज सही है क्या नहीं, बताओ? कोई प्रॉब्लम है इसको? चलो अभी इसका देख लेते हैं कुछ, कैसे क्या करना है। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं, रूट 2, ये 6 है तो मेरे को एक और एडवांटेज मिलेगा, ये 5 है और 1 तो फ्री में आ जाएगा, तो 6 को मैं 5 प्लस 1 आराम से लिख दूंगा। फिर यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, देखो 6 को मैं 5 प्लस 1 लिखूंगा तो रूट 5 प्लस 1 होल स्क्वायर, रूट 5 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है? माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर क्या रह जाएगा? फिर तो रह जाएगा रूट 5 माइनस 1, ठीक है, बाई रूट 2। क्या ये बात सही है? क्या इसको मैंने रूट को एलिमिनेट कर दिया? अब ये माइनस को लेके मैं काम कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगा, इसको दिखाने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा ये, इतना तो हो जाएगा। फिर एक्सप्रेशन जो है वो क्या रहेगा, इस पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या रहेगा? इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार रहेगा, रूट 5 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस, उसके लिए क्योंकि प्लस है तो ये रूट 5 प्लस 1 होगा, बाकी प्रोसेस एज इट इज सेम टू सेम रहेगा, राइट? कोई इस पे चेंजेस बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो रूट 5 प्लस 1 बाई रूट 2, अब दोनों को तुम एलसीएम वगैरह करोगे, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 रूट 5, सही है क्या? सही है? कुछ कुछ प्रॉब्लम है इस पे क्या? अभी एक चीज देखो, रूट 2 से अगर मैं 2 को कट कर दिया क्या हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। फिर रूट 2 इंटू रूट 5, इज इट रूट 10? अच्छा, ये रूट 10 हो गया क्या? फिर तो बहुत ही शानदार चीज है। अब मैं देखो क्या लिखता हूँ, लॉग, नीचे बेस 10, रूट 10 यानी 10 टू द पावर हाफ, और ये हाफ आया सामने, फिर तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये हाफ आ जाएगा सामने, तो फिर योर फाइनल आंसर विल बी हाफ। खत्म कहानी। क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? वेरी गुड। अगर इस पे कोई टेंशन की बात नहीं है तो हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कोई भी मतलब, ये सब क्वेश्चन ऐसे है कि यार कोई भी अगर स्टैंडर्ड जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो बुक्स होते हैं, उसमें तुमको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब चाहे वो संगेज की बात हो, आर्यन की बात हो, या फिर कोई कोटा की मॉड्यूल्स की बात हो, डीपीपी की बात हो, ये क्वेश्चन तुमको हर जगह देखने को मिलेगा, इतना आइकॉनिक क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लो। तुम्हारा ये डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉग लॉग ए बेस 4 इक्वल टू log b base 6 इक्वल टू log a plus b base 9, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाई a, फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाई a। क्या क्वेश्चन सही है? क्वेश्चन को समझने में किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे से अभी संपर्क करने की कोशिश करो। क्या क्वेश्चन पूरी तरीके से अंडरस्टैंडेबल है? log a base 4 इक्वल टू log b base 6 इक्वल टू log a plus b base 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाई a। तो क्वेश्चन को सोचने के लिए मैं तुमको 2 मिनट टाइम दूंगा, ठीक है? चलो, फर्स्ट 2 मिनट फॉर यू। ओके। तो ये जो सवाल है, इसको थोड़ा सा मैं तुमको करने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे इसको सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बहुत ही कॉमन चीज है, जब भी ऐसा होता है, आई रिपीट, जब भी ऐसा होता है कि यार तीन चीज बराबर है, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम हम इसको कुछ मान के चलते हैं, के एस पी जो भी है मान के चलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम।
जब भी दो चीज इक्वल, तीन चीज इक्वल, ये मानने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, log a बेस 4 इक्वल टू के, उसके बाद तुम क्या लिखोगे, a इक्वल टू 4 टू दी पावर के। क्या बात सही है? कुछ डाउट? अच्छा, log b बेस 6 इक्वल टू के, देन b इक्वल टू, अच्छा, b इक्वल टू 6 टू दी पावर के। एंड देयर इज वन मोर रिलेशन which will connect both of this. There will be one more relation which will connect both of this. That is the beauty of the question. यहाँ पे क्या है, a plus b, you'll write a plus b equal to 9 to the power k. Okay, fine, 9 to the power k. अभी a है, b है, instead of this a you can put this value 4 to the power k, and instead of this b you can put this value 6 to the power k. वही एक कनेक्टिंग फैक्टर तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। ये हो गया हमारा रोड मैप। ए की जगह पे क्या लिखूंगा सर, 4 टू दी पावर के, और बी की जगह पे क्या लिखूंगा, आई विल राइट 6 टू दी पावर के इक्वल टू 9 टू दी पावर के। अच्छा, ये हो गया चीज। कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं सर। अभी वक्त आ गया है एक चीज बोलने का। ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्यूशन करने जाएंगे। ठीक है, 4 को अगर मैं लिख दू 2 स्क्वायर, किसी को कोई परेशानी? 2 स्क्वायर होल टू दी पावर के यानी 2 टू दी पावर 2 के। अच्छा, प्लस यहाँ पे कुछ लिखूंगा मैं, 9 को अगर मैं लिख दू 3 स्क्वायर चलेगा, 9 यानी 3 स्क्वायर, तो 3 टू दी पावर 2 के। अब क्योंकि ये 4 और 9 से कहां पे चला गया, ये 2 पे चला गया, ये 3 पे चला गया, क्या 6 जो है वो 2 और 3 को किसी तरह कनेक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज आई नो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2 टू दी पावर के इंटू 3 टू दी पावर के। क्या इस स्टेप में किसी को कोई टेंशन? यहाँ पे लॉग की कोई बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एल्जेब्रा की बात हो रहा है, एक्सपोनेंट की बात हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ सुनो, यहाँ पे मैं एक स्टेप दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 2 टू दी पावर के से डिवाइड कर देता हूँ फुल इक्वेशन को। अब क्योंकि 2 टू दी पावर के एक एक्सपोनेंट है, 2 का पावर है, तो डेफिनेटली ये जीरो नहीं होगा, और कोई भी नॉन जीरो टर्म से मैं इक्वेशन को डिवाइड करने की हक है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं 2 टू दी पावर के से डिवाइड करने लगा, फिर क्या बन जाएगा? कुछ तो बनेगा ना। अच्छा, अगर मैं 2 टू दी पावर के से डिवाइड करूंगा तो ये चीज कट हो जाएगा, यहाँ पे 3 टू दी पावर के बनेगा, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं जम रहा, कुछ आनंद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ना, और इसको एक फॉर्म में ले जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट 2 टू दी पावर 2 के से डिवाइड कर देता हूँ, फिर जाके कुछ गेम बनेगा। ओके, सो 2 टू दी पावर 2 के बाई 2 टू दी पावर 2 के इज 1। अच्छा, अब 2 टू दी पावर के, यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट का कुछ गेम है, ये मैं लिख रहा हूँ, देखो 2 टू दी पावर के इंटू 3 टू दी पावर के डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 2 के। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है 2 टू दी पावर के ट्वाइस, तो एक तो कट हो जाएगा, एक रह जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/2 होल टू दी पावर के। क्या बात सही है? क्या इसमें कुछ टेंशन है? अच्छा, बिल्कुल। अभी ये 3 टू दी पावर 2 के है, नीचे होगा 2 टू दी पावर 2 के, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर? इसको क्या बनना है? इसको बनना है कि 3/2 होल टू दी पावर 2 के। क्या ये चीज सही है? क्या इसमें कोई टेंशन, कोई डाउट? अच्छा, अभी लेट मी एज्यूम 3/2 होल टू दी पावर के यानी p। सर इसको अगर मैं एज्यूम ना करूं, ना करने से भी तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। मैं तो आसान करने के लिए इसको p मान के चल रहा हूं, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट होगा इसमें। अच्छा, तो ये हो जाएगा मेरा p स्क्वायर, ये सब जाएगा उस साइड, p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको वैल्यू निकालना है एज पर क्लास 10 श्रीधर फॉर्मूला। सबको याद है, p इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 बाई 2 है। अब एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, अच्छा 1 प्लस 4 यानी √5, ठीक है, बाई 2। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्यों क्यों सा माइनस नहीं होगा? क्योंकि जो √5 है वो 2 पॉइंट समथिंग है, और अगर तुम यह इसको 1 से माइनस कर दोगे ना तो नेगेटिव बन जाएगा। और p तुमने किसको एज्यूम किया है? p यानी 3/2 होल टू दी पावर के, पॉजिटिव नंबर का एक्सपोनेंट, वो तो भाई नेगेटिव कभी नहीं होगा।
तो यहाँ पे माइनस मैंने रिजेक्ट कर दिया। सो देर इज ओनली वन वैल्यू विच इज √5 + 1/2। किसका वैल्यू है ये किसका वैल्यू है? पी का वैल्यू है। अब पी यानी क्या? पी का क्या मतलब है? 3/2 होल टू दी पावर के। हाँ ठीक है fine। चलो ओके फाइन। तो 3/2, अच्छा इसको एक बार लिखते तो फिर से। पी यानी क्या आ रहा है सर? √5 + 1/2। पी यानी सर 3/2 होल टू दी पावर के, यानी क्या आ रहा है? √5 + 1/2। क्या इतना चीज हो गया समझ में? क्या इस पे कोई डाउट है? क्वेश्चन में क्या पूछा था? B/A तो निकालना था ना। अब B/A तुम देखो थोड़ा। B यानी तुम्हारा 6 टू दी पावर के, ठीक है। A यानी तुम्हारा 4 टू दी पावर के, और 6/4 होल टू दी पावर के यानी 3/2 होल टू दी पावर के, जो मैंने अभी निकाला है बस। देर इज द आंसर √5 + 1/2। क्या ये चीज सही है? क्या इस पे कोई टेंशन, कोई डाउट? कोई डाउट होगा तो मेरे को अभी बताओ। क्या इस पे ऑल थिंग क्लियर है? ऑल क्लियर? कोई टेंशन? वेरी गुड। So we'll move to our next question. Please write the next question. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई और भी खास है। लिखो, ये क्वेश्चन हो गया ना सब, खींचना पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये तुम्हारा टीपीपी का क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। लिख लो लॉग, अच्छा बेस लिखो इसका 9/4, ठीक है। और इसका अंदर में क्या लिखना है? बहुत कुछ लिखना है। 1/2√3, 1/2√3 √ऑफ 6 - 1/2√3, फिर से √ऑफ 6 ऐसे करके करके जा रहा है भाई साहब, ठीक है। अच्छा इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक का सफर है ये। इसका आंसर क्या है बताओ? ये है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसका फटाफट एक बार देखो क्या होगा सोल्यूशन। 2/3 इज आंसर ना? नहीं हुआ? वो भी नहीं हुआ शायद, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फिर। ये है लॉग, इसके अंदर पे 1/2√3 √6 फिर से वही चीज, वही पैटर्न बार बार तुम्हारे सामने आ रहा है, वही सेम चीज। तो ये जो रिपीटेशन है, इसको मैं कैसे मैथमेटिकली तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करूंगा, वो थोड़ा देखते हैं। पहली बात तो, ये जो पूरा सिनारी है, इसको अगर मैं एक्स मान के चलो, हो जाएगा क्या? इसको मैं पूरा क्या मान लो? एक्स मान लो, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्स क्या है बेसिकली? एक्स यानी, मैं एक्स को अगर लिखने जाऊं तो 1/2√3, 1/2√3। याद रखना शुरू कहाँ से होता है। ये जो इनफाइनाइट सीरीज की जो बात होती है, वो शुरू कहाँ से होती है, पैटर्न कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होता है, कभी कभी ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसमें तो अभी तो ठीक है, पहला पहला है इसलिए आसान क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी कराऊंगा जब पैटर्न तो दिखेगा तुमको कि ये सर रिपीट तो हो रहा है, लेकिन कहाँ पे रिपीट हो रहा है एग्जैक्टली वो चीज तुमको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, राइट। अभी तो ठीक है। अच्छा, एक्स यानी 1/2√3, फिर मैंने रूट दिया 6 फिर मैंने देखा वो चीज 1/2√3 फिर से आ गया, तो इसको मैं एक्स लिख दूं फिर, क्योंकि बात तो वही है ना, इन्फिनिटी तक है। तो एक एक चीज बाहर लेने में क्या टेंशन, नो टेंशन। फिर एक्स स्क्वायर कर दो तुम। अच्छा, फिर एक्स स्क्वायर यानी 1/4 × 3 12, 6 - x 12 x स्क्वायर, अच्छा +(x - 6) यानी 0।
ये जो क्वाड्रेटिक बन गया क्या, क्वाड्रेटिक, इसका सॉल्यूशन किया किसी ने? ये क्वाड्रेटिक से एक्स का क्या वैल्यू निकलता है? वही निकलता है क्या? अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, बाई 2 इंटू ए। अच्छा, फिर 24 यहाँ पे माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस, अच्छा कितना है भाई, 4 6 4 6 24 24 इंटू 12 288 आई गेस ना, 288 288, हाँ 288, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, वो एक बार थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा चेक करो, ठीक है। हाँ हाँ, 288 प्लस हो तो 289, फिर रूट 17 बन जाएगा, यहाँ से 17, एक 17 माइनस 1 मतलब 16/24। अच्छा, तो 4 4 6 मैंने 2/3, ठीक है। और एक क्या आ सकते हैं क्या? अच्छा, एक एक अगर मैंने माइनस साइन यहाँ से ले लिया तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब क्योंकि अंदर पे है एक्स, लॉग के अंदर पे, मैं पहले ही बोल दिया ना पहली क्लास में कि लॉग के अंदर पे कुछ भी रखो लेकिन नेगेटिव मत रखो, जीरो मत रखो, उसको बुरा लगता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लॉग एक्स तो मुझे पता है कि सर एक्स का वैल्यू क्या है, 2/3 ना, तो 2/3 मैंने लिख दिया यहाँ पे। और 9/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/4 को मैं लिख सकता हूँ 2/3 होल टू दावर -2, है सही है क्या? 9/2 कैसे लिख सकते हो क्या, कोई बात नहीं। फिर इसका पावर 1, फिर 1/-2 सामने आ जाएगा, फिर लॉग ये बेस ये 1, फिर आंसर हो जाएगा -12 एंड -12, लेट मी चेक 6 क्वेश्चन नंबर सी, 6 क्वेश्चन नंबर सी, यस, -12 इज द करेक्ट आंसर। एनीवन एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। कोई भी ये पोर्शन अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी कैलकुलेशन का पार्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है, अभी मेरे को बोल दो एक बार, ठीक है। अगर सही है तो बस चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर भाई वही यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अगर यहाँ पे लग रहा है कि यार कुछ मन में अभी भी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद मैंने आफ्टर सॉल्विंग कुछ नहीं, बस वैल्यू बैठा दिया यहाँ पे। एक वैल्यू आ रहा था +2/3 और एक वैल्यू नेगेटिव में जाएगा ना, -1 माइनस, वो नेगेटिव मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लॉग के अंदर है, तो भाई नेगेटिव तो आ नहीं सकता, इसलिए वो मैंने रिजेक्ट कर दिया और इसको मैं लेके आगे बढ़ गया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं वही मेरा सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे मैं बैठा दिया, फिर वो फॉर्मूला log ax by x by y log a bis b, क्या समझ में आ रहा है? x माइनस, अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसे रिपीटेशन का क्वेश्चन आएगा तो तुम एक सवाल पूछना कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। मैं पहले से मतलब पूछा था ना क्वेश्चन कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1/2√3, ये पहले दिख गया था ना मेरे को 1/2√3, अभी आगे जाके ये फिर से मेरे को दिखा। अब ठीक है, फिर मैं समझ गया कि इसके बाद वही चीज फिर से होगा मेरे से, ठीक है। ये फिर जाके यहाँ पे फिर दिखेगा, मतलब जहां पे ये 1/2√3 वहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है मेरा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, देखो, मैं ये पूरा जो सीरीज है, इनफाइनाइट जो पूरा जो टर्म है, इसको मैं एक्स लिख दिया। अच्छा, 1/2 जाएगा, कब तक जाएगा ये चीज, जब तक डिफरेंट आता रहेगा, यूनिक आता रहेगा तब तक जाएगा, जब तक कोई रिपीटेशन नहीं आएगा तब तक मैं सीरीज को लिखता रहूंगा। 1/2√3, रूट दिया 6 माइनस, जब माइनस दिया तुरंत इसके बाद मेरे को क्या दिखा, माइनस के तुरंत बाद मेरे को क्या दिखा, 1/2√3 ना। अब वो चीज में मेरे को पहले दिख गया था क्वेश्चन में, वो चीज पार करके तो मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो वो 1/2 मेरे को पहले दिख गया था, वो रास्ता से मैं गुजर के आ गया, अब फिर से उसी रास्ते पे चलना है मेरे को, तो हो ना रिपीटेशन। अब ये जो मतलब दरवाजा है, तुम यहाँ से अंदर घुसा,
ये एक बार हो गया, फिर से अगर इसी से एंट्री लोगे तो ये रिपीटेशन ही हुआ ना तुम्हारा। ये चीज तो पहले ही मेरे को दिख गया था यहाँ पे, फिर आगे जो होगा मेरे को उसका कहानी पता है। रूट आएगा, 6 आएगा, माइनस आएगा, फिर से वही चीज आएगा, डिफरेंट कुछ नहीं है। इसलिए मैं उस पूरा चीज को एक्स लिख दिया। क्या बात सही है? ये पूरा सेट वाइज है ना, एक सेट, दो सेट, तीन सेट। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या? अभी तक नहीं आ रहा क्या समझ में? तुमको समझ में आ गया क्या? हेल्प हिम। फिर से अगर डाउट हो रहा है तो मैं क्लास के बाद तुमको लूंगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लेवल में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लेवल पे रहते हैं, ठीक है। लॉग, नीचे पे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ऊपर में रहेगा क्या रहेगा, लॉग 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या रहेगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा, ठीक है। इक्वल टू, मैं अगर जीरो बैठा दूं कहीं ना कहीं तो ये नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। सवाल वही है सर, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, वही है क्वेश्चन इसका। थोड़ा इसको सोचो, 2 मिनट टाइम मैं दे रहा हूं इसके लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये जो सवाल है इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या बनेगा। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन आते तो बहुत है, लाइक द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का कितना रियल रूट्स है, वही सवाल है इसमें। तो पहले तो ये पूरा अगर मैं लिख रहा हूं एक साइड, और इसका पावर 0 मतलब 1, मतलब लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x बेस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हो जाएगा क्योंकि ये बेस है, तो इसका पावर 0 यानी 1। हाँ, वेरी गुड। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यानी इसका पावर 1, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाके ये कुछ ऐसा बनेगा कि सर एक्स स्क्वायर +4x+3 यानी 0, वही है ना इक्वेशन लास्ट में, क्या आया था वही आया था ना तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर +4x+3, राइट। तो यहां से क्या वैल्यू आएगा, x+1 × x+3 इक्वल टू 0। कैसे किया सर, फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म में, ठीक है। चलो, फिर दो आंसर आएगा, x = -1, x = -3, लेकिन क्या दोनों आंसर सेटिस्फाई होगा? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर -1 में यहाँ पे बैठा दूं तो -1 स्क्वायर यानी 1। अच्छा, माइनस माइनस +2 log 3, ठीक है। यहाँ पे अगर बैठा दो तो क्या हो जाएगा, 2 × -1 2। अच्छा, -2 + 3। अच्छा, ये भी सही है, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, -1 स्क्वायर 1, -6 + 8। फिर -1 तो तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है, कोई इशू नहीं। -3 को एक बार चेक करते हैं, ठीक ठीक है। -3 को एक बार चेक करते हैं, चलो। आ, इसमें देखते हैं, -3 स्क्वायर यानी 9, 9 + 8 17, और यहाँ पे हो गया -6 × 3 यानी -18, 17 -18 यानी -1। अच्छा, मतलब -3 जब यहाँ पे बैठाऊंगा तो लॉग के अंदर -1 आ जाएगा, और तुमको पता है कि लॉग के अंदर -1 कभी आता नहीं है, नेगेटिव और 0 आना सख्त माना है। तो ये चीज होगा क्या, ये वैल्यू होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली ये वैल्यू रिजेक्टेड, एंड ओनली वन वैल्यू शुड बी एक्सेप्टेड विच इज x = -1। फिर तुम्हारा कितना रियल रूट्स रहेगा, वो एक हो जाएगा। जैसे पहले तुम लोगों ने जो गलती किया था, दो रूट्स आया था, दो ही आंसर बोल दिया था, और वो दो ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो वो मिस्टेक तुमको एक बार चेक करना पड़ेगा, जहां पे लॉग की बात होगी, मॉड की बात होगी, वो सब चीजें एक बार देखना पड़ेगा कि जो भी आंसर आ रहा है क्या वो वैलिडेट कर रहा है, क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या वो किसी तरीके से अनडिफाइंड हो रहा है। वो सारे फैक्टर्स तुमको देखना पड़ेगा, तब जाके यू विल नो द करेक्ट आंसर। और जो तुम गलती करोगे वो ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि तुम क्या गलती करने वाले हो, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा हमको
वी हैव टू बी केयरफुल, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो फिर। एक क्वेश्चन लिखो, ये हो गया ना क्वेश्चन। चलो लिखो log 3/2। लिखो log 3/2 यानी a। अच्छा log 5/2 ना, सॉरी log 5/3 यानी b। अच्छा log 2/7, log 2/7 यानी c। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 63/140। इसका वैल्यू निकालो। ये तुम्हारा डीपीपी 1.2 का सवाल है, सेंगेज का डीपीपी 1.2 का सवाल है ये। फिर कर लो। इसको इसको सोचने के लिए मैं तुमको टाइम दूंगा, आई गेस 40 सेकेंड। ठीक है, मेरे को अप्रोच चाहिए बस। और जो भी ऑनलाइन में दिख रहा है, काइंडली वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सोचो, ट्राई करो कि खुद से कुछ अप्रोच निकल जाए। ठीक है, फिर एक बार मिला लेना। अगर मेरे भरोसे रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा अप्रोचिंग पावर कम होता जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कैसे क्या करना है देखते हैं एक बार। लॉग 3/2 यानी ए। लॉग 3/2 यानी ए। लॉग 5/3 यानी बी। लॉग 2/7 यानी सी। लॉग 63/140। ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है, मैं तुम्हारे तसल्ली के लिए एक बार बोल देता हूँ आंसर। टू का कितना, टू का सी मतलब 1+2ac। 1+2ac डिवाइडेड बाई 2c+1 प्लस abc। ऐसा कुछ आ रहा है एज पर बुक, एज पर डीपीपी। अब देखते हैं कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो है, क्या कर पाते हैं हम इसको। ये हो रहा है एक्चुअल आंसर एज पर बुक। ठीक है, अभी हम देखेंगे। 60 जो 63 है, राइट? तो 63 यानी 7 into 8, 7 into 8, 63, वेरी गुड। ठीक है, तो 7 into 9 बेस 140। 140 यानी 2 into 70। 70 यानी 2 into 35। 35 यानी 5 into 7। क्या सही बात है ना? अच्छा log a बेस b यानी log a बाई log b। फिर यहाँ पे आ जाएगा log 7 प्लस log 9। 9 मतलब 2 into log 3, राइट? ये समझ गया ना? 9 यानी 3 स्क्वायर, 2 सामने आ गया। यहाँ पे क्या है, 2 स्क्वायर, अच्छा मतलब 2 into log 2 प्लस log 5 प्लस log 7। सर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ना एक log ए बी जो है, log ए प्लस log बी, ये फॉर्मेट में मैंने लिख दिया है इसको। क्या इस पे कोई डाउट है, कोई झमेला? चलो नेक्स्ट। अच्छा किसका वैल्यू है मेरे पास वो थोड़ा देखते हैं पहले। यहाँ पे log 7 है, log 3 है। log 7 log 3, अच्छा ठीक है। और किसका वैल्यू है? log 5 है, अच्छा ओके, फैंटास्टिक। ठीक है, अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो log 7/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। log 3/2 होगा, इसका भी वैल्यू पता है मेरे को। log 2/2 तो 1, एज यू नो। एंड इसका भी वैल्यू पता है, सिर्फ इसका वैल्यू मेरे को नहीं पता है भाई। log 5/2 वो मैं निकाल लूंगा इससे। कैसे निकाल लूंगा, चलो देखते हैं फिर। अच्छा क्या अप्रोच है मेरा भी, देखते हैं इस मेथड से जाके शॉर्टकट में होता है या कुछ लेंथी होता है। अगर लेंथी हो रहा है तो मैं इसको ट्राई करूंगा शॉर्टकट में करने के लिए। ठीक है, कुछ आसान तरीके से। फिलहाल तो मैं इसी पे अटका हुआ हूँ। log 7/2 यानी 1/c। ये समझ में आ रहा है ना? log 2 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो log 7/log 2 यानी log 7/2 यानी इसका रिसिप्रोकल यानी 1/c। ठीक है, अच्छा प्लस 2 into log 3/2। log 3/2 यानी 2 है। log 2/1 मतलब 2 प्लस log 5/2 प्लस log 7/2। अच्छा 1/c। अब ये चीज मेरे को परेशान कर रहा है भाई। log 5/2 इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो इसका करना पड़ेगा। चलो
एक काम करते हैं, बेस किसका किसका, या इस पे वैल्यू ना ना। अच्छा, यहाँ पे ना, नहीं नहीं, यहाँ पे बेस 2 नहीं है ना, यहाँ पे बेस 10 है। अगर कुछ बेस नहीं होगा बाय डिफॉल्ट तो मैं इसको 10 मानता हूँ। इस सब में बेस 10 है, राइट। मैं खुद से अपने मेहनत से डिवाइड किया इसको लॉग 2 से, मैंने अपने मेहनत से इसको डिवाइड किया लॉग 2 से, तब जाके ये लॉग 7/2 बना। फिर मैंने इसका रेसिप्रोकल निकाल के इसको चिपटा दिया। ये मैंने किया भाई, था थोड़ी भाई, ये मैंने अपने आप किया। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसका क्या करना पड़ेगा, log 5/2। अच्छा, तो इसका इसका कुछ उपाय है तुम लोगों के पास? मेरे पास एक उपाय है। ये चीज और ये चीज को अगर मैं एक कर दूं, दोनों को मिला के अगर मैं एक कर दूं, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने से। और log 3 कट, यानी log 5/2 आ गए ना। वही वही तो चाहिए था मेरे को। मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऊपर में log 3 नीचे में log 3 कट। वही तो गेम है। 1/c+2 है, 2 प्लस क्या है इसका आंसर, ए बी, प्लस 1/c। अब c से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 + 2ac/2c प्लस abc+1। क्या ये सवाल भी तुम लोगों के समझ में आ गया पूरी तरीके से, या इसमें कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम? अगर यस, तो मैं आगे बढ़ूंगा अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसको खींच लो भाई, फटाफट खींच लो इसको। अगर कोई टेंशन की बात है तो मेरे को अभी बताओ, इन्फॉर्म में। कहाँ पे भाई? यहाँ पे? यहाँ पे क्या करना था? हाँ, log 2। देखो, अभी जो है फिलहाल, मतलब अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो अभी फिलहाल इसमें क्या है, बेस 10 है। ठीक है। अगर तुम इससे वैल्यू 2 लिखना चाहते हो, सो देन यू हैव टू ब्रिंग ना, वो चीज तुमको लाना पड़ेगा। वो मैंने लिखा है यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। ठीक है। डिवाइडिंग बाय log 2। वो ऑटोमेटिक नहीं था, वो ऑटोमेटिक तो यहाँ पे log 10 था, बेस 10 था, बाय डिफॉल्ट बेस 10 होगा। मैं log 2 से डिवाइड किया, फिर जाके मेरे पास log 7/2 आया, log 3/2 आया। log ये चीज मैं क्यों लाया, क्योंकि इसका वैल्यू है मेरे पास। ठीक है। वो मतलब दिखाने के लिए, वो वैल्यू लाने के लिए मैं इसको log 2 से डिवाइड कर दिया। क्या ये बात सही है? कोई इस पर टेंशन, फिकर करने की कोई बात है? अगर ये ओके है तो हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। चलो, सो लिख लो सब, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो फटाफट। एक आसान सवाल करेंगे थोड़ा सा, मतलब मतलब लाइक बिलो मेंस लेवल, बोर्ड लेवल एक क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो, एक दो क्वेश्चन ऐसे होना भी चाहिए, नहीं तो थोड़ा रिफ्रेश नहीं होगा। चलो, 2 to the power log 18/6 into 3 to the power log 3/6। ठीक है। ये तुम्हारा डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 9 है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको क्यूट क्वेश्चन बोलते हैं, क्यूट क्वेश्चन। ठीक है। ये करने करने से तुम्हारा जो है अप्रोचिंग पावर फर्स्ट होगा, राइट। कुछ डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम फर्स्ट करा देगा तुमको, सॉल्यूशन फर्स्ट आएगा इसका। फिर इसका कुछ देखते हैं कि क्या किसको करना है इसको। किसी का आंसर नहीं है क्या अभी तक? पहली बात जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि सर ये 18 है और ये 6 है, और 18 यानी 3 into 6, वो एक आंसर आ गया। वो ही मेरे को एक दिख रहा है भाई, कि इसको मैं क्या लिख दूं, लॉग सॉरी 2 to the power log 3 into 6 बेस 6 into 3 to the power log 3/6। अच्छा, इस पे अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ ना, log a b यानी log a प्लस, वो भी मैं कर सकता हूँ। फिर मैं इसको कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या, देखो 2 to the power, तुम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो, log a b यानी log a प्लस b, राइट। तो log 6/6 मतलब 1। अच्छा, ठीक है, प्लस log 3/6। क्या सही है ये चीज, कोई डाउट? इंटू 3 to the power log 3/6। अब 2 इंटू
2 to the power log 3 by 6 into 3 to the power log 3 by 6 मतलब 2 into 3 whole to the power log 3 by 6 मतलब 6 to the power log 3 by 6 यानी 2 into 6 to the power log 3 by 6। इस 6 और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटरचेंज कर सकता हूँ कि नहीं बोलो भाई। तो 3 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 3, राइट। सो 2 into 3 to the 3 power log 6 base which is 1। 2 into 3 आंसर is 6। टेंशन, कोई डाउट है क्या इसमें, एनी प्रॉब्लम? देख लो। इफ देर इज नो प्रॉब्लम देन आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ बात है, थोड़ा इसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लिखो क्वेश्चन पहले, लिखो लिखो, तुम लिखो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स a comma b comma c, a comma b comma c with with gcd equal to 1। अब gcd यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर और HCF दोनों में कुछ भी तुमको लिख सकता है, ठीक है, टेंशन मत लो। सच दैट a into log 5 base 200 plus b into log 2 base 200 यानी c, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, ये है सवाल। अब ऐसे क्वेश्चन अगर जेई मिस में आ गया तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जेई मिस का अभी जो लेवल है मैथ का, ऐसे क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। करो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं तुम लोग सोचने के लिए, और जो भी ऑनलाइन में है उसके लिए भी सेम चीज है कि भाई पहले खुद ट्राई करो फिर देखो सोल्यूशन। पहले अगर सोल्यूशन देख लिया ना तो मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो ये जो भी सवाल है इसको थोड़ा देखते हैं हम। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं ना, ठीक है। अच्छा, फिर देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स a कॉमा b कॉमा c विद gcd इक्वल टू 1। मतलब abc का जो HCF है वो 1 है, 1 को छोड़ के और उसके बीच में कोई भी ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि यार a log 5 base 200 प्लस b log 2 base 200 इक्वल टू 2। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, तुम बस ये देखो जो मैं लिख रहा हूं क्या वो तुमको समझ में आ रहा है। ए log 5, अब क्योंकि log 5 बेस 200 है मतलब log 5 बाई 200, log 200 वो जाएगा उस साइड, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई फॉर्मेट में, ठीक है। प्लस b log 2 यानी c log 200। अच्छा, अब 200 को अगर मैं फैक्टराइज करने की बात करूं तो कर दो इसको फैक्टराइज, c इंटू log, बोलो कैसे करना है इसको। 25 इंटू 4 ना, मतलब 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू स्क्वायर, हाँ ठीक है। ना 2 इंटू, हाँ हाँ हाँ, उसको ऐसे 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 करते हैं 5 स्क्वायर मतलब 25, ठीक है, इंटू 8 मतलब 2 क्यूब, ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है। अभी log ए बी यानी log ए प्लस क्या log बी, हाँ, फिर 2c log 5 plus 3c log 2। Now if you compare the values, then a log 5, then definitely a equal to 2c and b equal to what, 3c। क्या बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया सर, मैंने अभी क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड जो दो इक्वेशन था मेरे पास वहां पे मैंने कोफिशिएंट इक्वल कर दिया, कंपेयर कर दिया। क्या इस पे कोई टेंशन, या फिर ये समझ में आ गया हमको, ऑल क्लियर ना। a इक्वल टू 2c, b इक्वल टू 3c। अच्छा, अब मेरे को एक बात बोलो,
सी का जो वैल्यू, ठीक है, पहली बात, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एबीसी, मतलब एबीसी नेगेटिव होने की कोई भी बात नहीं हो रहा है, पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं हो सकता। अच्छा, मान लो सी का कुछ भी वैल्यू है, दो दो तीन चार पांच ऐसे करके कुछ भी वैल्यू आ रहा है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई टेक सी, जस्ट आई इफ एन एग्जांपल आई टेक सी इक्वल टू 2, तो ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 6। अब ए और बी के बीच में दो कॉमन फैक्टर आ गए ना, क्या ये एक्सेप्टेड है? एज पर क्वेश्चन द जीसीडी इज 1। अब मेरे को बोलो ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है क्या? सी, देन सी इक्वल टू 1। ठीक है, इसको ऐसे करके सोचो ना, क्वेश्चन में दिया कि इसका जीसीडी 1 है, मतलब ए और बी का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। अब सी इक्वल टू क्या आ रहा है? फिर 1 आएगा। इफ सी इक्वल टू 1, देन ए यानी 2, देन बी यानी 3। ओके, सो ए प्लस बी प्लस सी यानी 2 प्लस 3 प्लस 1 6, एंड 6 इज द आंसर। क्या समझ में आ गया ये क्वेश्चन? क्या इस पे कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? अगर इस पे कोई टेंशन की बात नहीं है तो हम चलेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी तरफ। ओके, रेडी? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा है, मैं इसको लिख रहा हूं, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूं, देखो। log 10 बेस 2 यानी p, कमा, log 10 बेस e डिवाइडेड बाय log 7 बेस e यानी q, 11 टू द पावर r यानी 10, ठीक है, log 154 बेस 10, इसका क्या वैल्यू आएगा विथ रेस्पेक्ट टू पी क्यू आर? ठीक है, पी क्यू आर के फॉर्मेट में तुमको इसका वैल्यू लिखना है। क्या ये सवाल समझ में आ गया? टेंशन? चलो कर लो, फटाफट कर लो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कि कैसे क्या करना है, राइट? log 10 बेस 2 यानी p। अच्छा, log 10 बेस e डिवाइडेड बाय log 7 बेस e यानी q, 11 टू द पावर r इक्वल टू 10। बोला क्वेश्चन में क्या, log 154 बेस 10 इसका वैल्यू क्या है वो निकालो, ठीक है, फाइन। तो log 154 जो है, इसको अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो क्या बन जाएगा? 154 2 से दे दो, ठीक है, 7 14 7, अच्छा 7 11, मतलब log 2 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है, बेस 10, मतलब log 2 बेस 10 प्लस, हम सबको पता है कि सर log a b यानी log a प्लस log b। फिर यहाँ पे आ जाएगा log 7 बेस 10, यहाँ पे आ जाएगा log 11 बेस 10। अब तो आसान हो गया ना, log 10 बेस 2 यानी p, फिर इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा log 2 बेस 10 यानी 1 बाई p। सही है। अब इस पे कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लॉग ही कैंसिल, log 10 बेस 7 यानी q। फिर उल्टा करो, अगर रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूं इसका, तो log 7 बेस 10 आ जाएगा, राइट? वो आ जाएगा फिर 1 बाई q। और यहाँ पे आ, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, लॉग के फॉर्म में नहीं है, हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा लॉग के फॉर्मेट में। चलो करते हैं। लॉग, ये बेस है तो ये बेस नीचे रहेगा, फिर 10 इक्वल टू r। हो गया, हो गया ट्रांसफॉर्म। फिर उल्टा करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे log 11 बेस 10 है, तो रेसिप्रोकल यानी 1 बाई r। तो खत्म हो गया आंसर। क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या इसमें कोई डाउट है क्या, कोई टेंशन? अगर ये सही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना जो भी नेक्स्ट सवाल रहेगा वो भी टीपीपी से कुछ रहेगा, और ये क्वेश्चन ऐसा है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा लेंथी लग रहा है मेरे को, फिर भी देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है हमको, यार फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 टू द पावर 1 बाई log 9 बेस 5 प्लस 3 टू द पावर 3 बाई log
3/√6, नीचे /409, ठीक है। अच्छा, उसके साथ में और भी कुछ है शायद, √7 to the power 2 by log 7 base 25। अच्छा, माइनस 125 to the power log 6 base 25। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी फॉर्मेट में जाएगा क्वेश्चन, देखते हैं फिर कैसे क्या कर सकते। क्या है, 1 है क्या? ऑप्शन में है 14। हाँ, वेरी गुड, 14 1 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इसको कैसे करना है फिर। पहले, अच्छा पहले क्या करना है इसको, पहले तो ये 5 जाएगा ऊपर, ठीक है। अच्छा, नीचे 409 को फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे 409। अच्छा, ऊपर में क्योंकि 5 जाएगा ना, अच्छा, तो log 5 बेस 9 और 81 इन 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर जो रहेगा वो ऐसा रहेगा कि log 25 बेस 9 बन जाएगा। क्या ये समझ में आ गया क्या? क्योंकि ये 5 ऊपर में चला गया और 81 इन 9 स्क्वायर, फिर ये 2 चला जाएगा 5 के स्क्वायर में, हो जाएगा ये चीज। मैंने यहाँ पे थोड़ा स्टेप जंप कर दिया, ठीक है। आई गेस इट इज क्लियर। फिर ये भी जाएगा ऊपर में, राइट। फिर 3 to the power 3 into log 6 बेस 3। अभी क्या मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या करने वाला हूँ, ये 3 लूंगा मैं इसके पावर में, फिर ये चीज इसके साथ मैं इंटरचेंज करूंगा, हो जाएगा कुछ। यहाँ पे क्या है, √7 एंड 7 to the power हाफ, हाफ दो कैंसिल, log 25 बेस 7। अच्छा बढ़िया, माइनस 125 यानी 5 क्यूब, 5 क्यूब, ठीक है। 5 to the power log, ये तो 125 यानी 5 क्यूब, ये 3 जाएगा 6 के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? 125 यानी क्या, 5 क्यूब ना, तो 3, ये 3 जाएगा उसके पावर में चला जाएगा 6 क्यूब बेस 25। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, 409। ये 9 और 25 में क्या करूंगा, इंटरचेंज करूंगा, फिर 25 to the power log 9 बेस 9 यानी 1, खत्म। √6 के पावर में अगर √6 के पावर में जाएगा 3, यानी √6 इंटू √6 मतलब 6 √6, राइट। 6 √6 होल टू द पावर log 3 बेस 3 यानी 1, छोड़ दो इसको। अच्छा, ये फिर से अगर मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 25 to the power 7 log 7 बेस 7 1, माइनस इसको भी इंटरचेंज करना है तो 6 क्यूब यानी 216 ना, 216, हाँ, 216 to the power log 5 बेस 25, मतलब 25 का एक 5 स्क्वायर रहेगा, हाफ आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? मैं थोड़ा सा एक दो स्टेप यहाँ पे जंप कर दिया। इफ इट इज ओके देन टेल मी, अदरवाइज आई एड इट। यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 और 6 को मैंने इंटरचेंज किया और 25 को मैं लिख दिया 5 स्क्वायर, फिर वो हाफ सामने आ जाएगा ना। अच्छा, फिर एक यहाँ पे एक हाफ रह जाएगा, बाकी तो तुम्हारा log 5 बेस 5 1 ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो, फिर क्या, फिर तो तुम कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे नीचे 409, ऊपर में क्या है क्या है क्या है। अच्छा, 216 का जो रूट है, हाफ है, उसको करना पड़ेगा, राइट। हाँ हाँ हाँ, ये 25 6 √6, इसका जो तुम हाफ निकालोगे वही आएगा, 6 √6 ही आएगा, ठीक है। a प्लस बी इंटू माइनस बी यानी s स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 625 माइनस इसका स्क्वायर है 216। ये माइनस करने के बाद आई गेस 409 आएगा, ठीक है। 409, आंसर इज 1। सही है सवाल, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, ऑल ओके ना? कुछ टेंशन है क्या इसमें, कोई डाउट? चलो चलता है अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो क्या है, वो ऐसा है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखो, लॉग लॉग x बेस 3 इंटू
log x base 4 into log x base 5 equal to log x base 3 into log x base 4 into 9 plus log x base 4 into log x base 5, ठीक है, प्लस log x base 5 into log x base 3. Find the value of x. Find the value of x. तो ये जो क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा देख रहा हूं कि कैसे क्या करना है। x चाहिए मेरे को, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो एक्सप्रेशन दिखने से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा सा डरावना लग रहा है, थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, इसका चेहरा सही नहीं है। तो मैं ना एक काम करता हूँ, इसको मैं मान के चलता हूँ ए, इसको मैं मान के चलता हूँ बी, एंड इसको मैं मान के चलता हूँ क्या, सी। अच्छा, फिर जो कहानी बनेगा, कहानी कुछ ऐसा है, ए बी सी, ए बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब तो स्टोरी सही है ना, अब तो स्टोरी बिल्कुल सही है। अच्छा, ठीक है, तो एक काम करो, ए बी से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 1 रह जाएगा, 1/a, अच्छा, प्लस 1/b प्लस 1/c। फिर सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है, मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, पहले मैं इसको ए मान के चलो, फिर बी मान के चलो, फिर सी मान के चलो। अच्छा, फिर क्या आ रहा है तुम्हारा, ए बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसा कुछ आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, फाइन, बिल्कुल बढ़िया, कोई टेंशन की बात नहीं है, फाइन। अभी इसको मैं देख रहा हूँ, ए बी से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यानी 1। अच्छा, 1/a क्या मतलब है, ए तुम्हारा क्या था, ए था log x बेस 3, तो 1/a तुम्हारा क्या है, log 3 बेस x प्लस b तुम्हारा था log x बेस 4, फिर 1/b तुम्हारा क्या होगा, log 4 बेस x, ठीक है। c तुम्हारा है log x बेस 5, सो 1/c होगा तुम्हारा log 5 बेस x। अच्छा, अभी बेस सेम है, सो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बिल्कुल, वेरी गुड। log a प्लस log b प्लस log c, यानी log a b c, 3 इंटू 4, 12 इंटू 5, 16 है, log 60 बेस x, यानी 1, ठीक है। तो 60 यानी x टू द पावर 1, मतलब x इक्वल टू 60, खत्म कहानी। क्या सही है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट दिन भी हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट दिन हमारा जो क्लास होगा वो इनइक्वालिटी बेस्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी किए बगैर मैं लॉग का जो भी एडवांस पोर्शन है उस पे नहीं जा सकता। लॉग का जो भी इनइक्वालिटी का सेगमेंट है वो क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए चाहिए होगा। तो नेक्स्ट तुम्हारा जो भी क्लास है वो बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी रहेगा, फिर इसका एडवांस क्वेश्चन देखेंगे हम, राइट। यहाँ से आज होमवर्क मिलेगा तुम लोगों को, खींच लो इसको फटाफट।